Good morning, students. How are you? Okay. Your essay 1 exams are coming soon. आपके essay 1 एग्जाम्स आने वाले हैं. essay 1 एग्जाम आने वाले हैं ना. तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम रिवीजन तैयार करेंगे, है ना. रिवीजन करेंगे. रिवीजन क्या है, आप लोगों के एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा. रिवीजन वर्कशीट, ये रिवीजन वर्कशीट आपके एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी. इसके माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि हमारा पेपर पैटर्न क्या आएगा, कैसा आएगा, और हमें पेपर को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है, कैसे हमें आंसर्स लिखने हैं, ये हम आज अपने इस वीडियो में सीखेंगे. ओके, लेट स्टार्ट रिवीजन वर्कशीट. ओके, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. अब पहले हमारा क्या आता है, गद्यांश. गद्यांश क्या होता है, अपठित. अपठित का मतलब समझते हो, जो कि पहले पढ़ा गया नहीं है, वो होता है अपठित. गद्यांश पैराग्राफ होता है, एक पैराग्राफ हम उसको पढ़ेंगे. पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि हमें उसमें से देखकर सॉल्व करने हैं. हम गद्यांश को एक बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ने से समझ में नहीं आएगा तो हम उसको 2 बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे. पढ़कर हमें जो भी उसमें इंपॉर्टेंट थिंग लगती है तो उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे. अंडरलाइन करने से क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन होगा वो आपको ढूंढने में क्या होगी, आसानी हो जाएगी. आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा. आपको अंडरलाइन करोगे तो आपको ये चीज, मतलब ये मोस्ट है और ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये हो सकता है, आसानी हो जाएगी. तो हम स्टार्ट करते हैं अपठित गद्यांश. वर्तमान काल को वैज्ञानिक युग माना जाता है. समाचार पत्रों के अतिरिक्त रेडियो, टेलीविजन, भी विज्ञापन के सफल साधन है. विज्ञापन का मूल उद्देश्य है उत्पादक और उपभोक्ता. उत्पादक और उपभोक्ता. उत्पादक जानते कौन होता है, जो सामान को बनाता है, और उपभोक्ता उस सामान को जो यूज में लेता है. हम सब मार्केट में जाते हैं सामान खरीदने के लिए. कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में क्या बनता है, वो सामान बनता है. सामान बनकर कहाँ आता है, मार्केट में आता है. जो फैक्ट्री में माल तैयार कर रहे हैं वो कौन हो गए, उत्पादक. और उपभोक्ता, हम उसका उपभोग कर रहे हैं, वो हम जो यूज में ले रहे हैं वो हम क्या हो गए, उपभोक्ता. हम कौन हो गए, उपभोक्ता. में सीधा संपर्क स्थापित करना होता है. अभी विज्ञापन क्या होते हैं, विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट होते हैं. उसके जरिए आपको ये पता चलता है कि मार्केट में क्या चीज आ रही है, कैसी आ रही है. तो आप उस चीज के प्रति क्या क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं. ये चीज हमें लेनी चाहिए, उसकी खूबी के बारे में बताते हैं. ऐड देखते हैं ना, विज्ञापन देखते हैं ना टीवी में, हर चीज का आता है. तो हम उससे उन चीजों को खरीदते हैं. जितना अधिक विज्ञापन किसी पदार्थ का होगा उतना ही उसकी लोकप्रियता बढ़ेगी. मतलब विज्ञापन जितना ज्यादा किसी चीज का होता है उसकी लोकप्रियता, लोकप्रियता मतलब लोगों में उसकी खासियत, उस चीज की खासियत इतनी बढ़ जाएगी, अरे इस चीज में कोई ना कोई जरूर बात है तो हमें इसको खरीदना चाहिए, है ना. इस चीज में अभी सीमेंट का आता है, अंबुजा सीमेंट का आता है, रॉकटॉक क्यों नहीं लगाया, ये आता है ना. तो
ये सब चीजें क्या है, ये विज्ञापन है, आप लोगों को उसके प्रति, चीज के प्रति आकर्षित करने के लिए बनाए जाते हैं। तो आप सोचोगे अरे इसमें जरूर कोई बात है, हमें यही चीज यूज में लेनी चाहिए। एशियन पेंट का आता है, दिवाली टाइम पे आता है ना एशियन पेंट का, रेमंड्स का आता है। तो ये सब चीजें लोकप्रियता बढ़ाते हैं। इन विज्ञापनों पर धन तो अधिक व्यय, व्यय का मतलब खर्च होता है, परंतु इनमें बिक्री बढ़ जाती है। विज्ञापन एड, एड जो देते हैं उसमें क्या होता है, पैसा तो खर्च होता है। एड कंपनी ऐसी एड नहीं देते हैं, अमिताभ बच्चन आता है, सचिन तेंदुलकर आता है, तनिष्क के एड में आता है ना, अमिताभ बच्चन आता है, कल्याण ज्वेलर्स में आता है, तो ऐसी थोड़ी आता है, पैसे मिलते हैं उनको भी, ऐड करने के पैसे मिलते हैं। और वो कौन देता है, कंपनी, कंपनी ऐड करने के पैसे देती है उनको। जब वो ऐड करते हैं तो उनका क्या होता है, ऐड में जो पैसा खर्च होता है वो पैसा कहां से वसूल होता है, बिक्री बढ़ जाती है, सेल बढ़ जाएगी, सेल जितनी ज्यादा होगी तो उतना ही जो उत्पादक है उसको क्या होगा, प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट में से ही विज्ञापन विज्ञापन के लिए पैसा निकाल देता है। तो यही कहा गया है, जितना अधिक व्यय होता है परंतु इसमें बिक्री बढ़ जाती है। ग्राहक जब इन आकर्षक विज्ञापनों को देखता है तो वह उस वस्तु विशेष के प्रति आकृष्ट होता है। जब वो विज्ञापन को, आप लोग भी विज्ञापन देख के कहते हैं ना, जरूर ये अच्छी चीज है, शुगर की लिपस्टिक आती है, नेल पेंट आती है, लिपस्टिक आती है ना शुगर की, नहीं ये जरूर बहुत अच्छी है, कितनी अच्छी है, तो हम ये लेंगे। तो आप लोग चीजों को खरीदते हो, है ना, और उस चीज के प्रति आकृष्ट होते हो, उस वस्तु को खरीदने के लिए बाध्य हो जाते हैं, और हम उस वस्तु को खरीदने के लिए क्या हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं। नहीं हम लेंगे तो वही चीज लेंगे, उसका हमने ऐड देखा था और ये इतना अच्छा ऐड था। तो ये होता है विज्ञापन की लोकप्रियता। हमें यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है, किसके बारे में आ रहा है बार बार, विज्ञापन के बारे में। ठीक है, विज्ञापन के बारे में बताया जा रहा है। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वर्तमान युग में विज्ञापन के कौन कौन से 3 साधन हैं, बताइए। विज्ञापन के कौन कौन से साधन हैं, समाचार पत्र, रेडियो और टेलीविजन। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे, पूरा उत्तर में क्या करेंगे अपन, उत्तर लिखते समय हमें क्वेश्चन लिखते हुए लिखना है, वर्तमान युग में विज्ञापन के साधन रेडियो, समाचार पत्र, रेडियो व टेलीविजन है, रेडियो व टेलीविजन। आ गया, तीनों आ गए। वर्तमान युग में विज्ञापन के साधन रेडियो, टेलीविजन व समाचार पत्र हैं। अखबार देखते हो आप, अखबार देखते हो, न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर में बहुत सारे ऐड आते हैं, रेडियो में आप सुनते ही हो और टेलीविजन में आप देखते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, उत्पादक विज्ञापनों पर धन का व्यय, यहां आएगा व्यय, क्यों करता है, उत्पादक विज्ञापनों पर धन का व्यय क्यों करता है, बताइए। बिक्री बढ़ाने के लिए, वेरी गुड। अब है यहां पर उत्पादक विज्ञापनों पर धन का व्यय
अब क्यों की जगह क्या आ जाएगा, बिक्री बढ़ाने के लिए करता है। बढ़ाने के लिए करता ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापनों का ग्राहक के ऊपर, यहां क्या आ जाएगा, ग्राहक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, बताइए। विज्ञापनों का ग्राहक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, देखिए ये लाइन यहां पर है, हाँ, ग्राहक विज्ञापनों को देखकर क्या हो जाता है, आकर्षित होता है, और वो उस चीज को खरीदने के लिए क्या हो जाता है, बाध्य हो जाता है। ग्राहक बोलिए आंसर, आकर्षित हो जाता है। क्या हुआ ये, कर आकर्षित हो जाता है और उस वस्तु को खरीदने के लिए विज्ञापनों का ग्राहक के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, विज्ञापन से वो व्यक्ति क्या हो जाता है, आकर्षित हो जाता है और उस वस्तु को खरीदने के लिए बाध्य भी हो जाता है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा, उपयुक्त गद्यांश, विज्ञापन से लाभ या विज्ञापन का महत्व या विज्ञापन से लाभ, किसके बारे में बता, हमेशा निष्कर्ष निकालते समय या शीर्षक लिखते समय क्या होगा, उसका शीर्षक क्या हो जाता है, जिस चीज के बारे में बार बार बताया जा रहा है। विज्ञापन के लाभ आ गया। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, इस पैसेज को सॉल्व करना है, उत्तर पूरा लिखना है। बच्चे क्या करते हैं, आधा आधा आंसर लिख के छोड़ देते हैं, लेकिन हमेशा ये याद रखना, क्वेश्चन को साथ में लेकर ही आंसर लिखना है। नाउ यू आर इन 6th स्टैंडर्ड, ओके। नेक्स्ट आता है, एक प्रैक्टिस और करते हैं अपठित गद्यांश की। नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आप लोगों से पूछूंगी, आप ही लोग उत्तर दीजिएगा। मानव जीवन के लिए जिस प्रकार भजन, भोजन, नींद और श्वास लेना आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सक्रिय बनाए रखने के लिए मनोरंजन भी आवश्यक है। क्या आवश्यक है, मनोरंजन। मनोरंजन का स्तर कुछ भी हो सकता है,
मनोरंजन स्वास्थ्य एवं सौंदर्य बोध के विकास के लिए, स्वास्थ्य एवं सौंदर्य बोध के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। किससे? मनोरंजन से। मनोरंजन से क्या होता है? बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। जिस प्रकार ढंग से पका हुआ भोजन स्वस्थ स्वस्थ वातावरण शरीर को स्वस्थ रखता है, उसी प्रकार मनोरंजन के अच्छे साधन मन और मस्तिष्क को उचित विकास करते हैं। नाटक, सिनेमा, घूमने, खेलना आदि यह सभी मनोरंजन के साधन है। जिस पर आपको पका हुआ भोजन आपके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, उसी प्रकार शरीर को स्वस्थ रखता है, उसी प्रकार मनोरंजन के अच्छे साधन भी मन मस्तिष्क को क्या करते हैं? स्वस्थ बनाते हैं और उसका उचित विकास करते हैं। नाटक, सिनेमा, घूमना, खेलना आदि ये सभी मनोरंजन के अच्छे साधन हैं। और ये हुआ हमारा पैराग्राफ। इसमें किसके बारे में बताया? मनोरंजन। किसके बारे में बताया? मनोरंजन और मनोरंजन से होने वाले लाभ के बारे में। नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। मनुष्य के लिए मनोरंजन क्यों आवश्यक है? मनुष्य को, बोलो, स्वस्थ, सुंदर व सक्रिय रखने के लिए मनोरंजन आवश्यक है। हाँ, मनोरंजन से मनुष्य को क्या लाभ होता है? बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। मनोरंजन से मनुष्य का बौद्धिक व मानसिक विकास होता है। मनोरंजन से मनुष्य का बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं? बताइए। हाँ, नाटक, सिनेमा, घूमना, खेलना आदि मनोरंजन के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? मनोरंजन के लाभ। मनोरंजन के लाभ, ये होता है गद्यांश। आई होप आप लोगों को गद्यांश कैसे सॉल्व करना है ये अच्छे से आया होगा। आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, एग्जाम में आएगा तो गद्यांश कोई नहीं करेगा ना मिस्टेक।
हाँ, और पूरे में से पूरे मार्क्स लेकर आने का गद्यांश में 4-5 मार्क्स का आता है, 4-5 मार्क्स पूरे एज इट इज आपके आ सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद करना है। पहला क्या है, परोपकार, क्या हो जाएगा, पर प्लस उपकार, नॉट फॉर उपकार, पर प्लस उपकार, क्या हो जाएगा, पर प्लस उपकार। नेक्स्ट है यहां पर नदीश, यहां नदीश है, नदीश का क्या हो जाएगा, नदी प्लस ईश। नेक्स्ट आता है हमारा, हाँ, विद्यार्थी का क्या हो जाएगा, विद्या प्लस अर्थी, क्यों हो जाता है ये ऊपर, प्लस अर्थी। बच्चे यहां पर मिस्टेक करते हैं, बच्चे यहां पर आ की मात्रा लगा देते हैं, विद्या प्लस आर्थी, नहीं, यहाँ पे आएगा विद्या प्लस अर्थी। अब सूर्योदय का क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय, नॉट फॉर सूर्यो, क्या हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय, क्या हो जाएगा, उदय। विद्यालय का क्या आ जाएगा, विद्या प्लस आल्य, वनौषधि का क्या हो जाएगा, वन प्लस औषधि। नेक्स्ट है सज्जन का क्या हो जाएगा, सत प्लस, ये क्या हुआ,